जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल कुमार आरसीसी में स्वागत है। तो आइए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जो जैव प्रक्रम होता क्या है। और जैव प्रक्रम को समझने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और मेरे समझ से ईश्वर की दुआ से आप स्वस्थ होंगे और आगे की हम लोग क्लास शुरू करते हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। यह हमारे बिहार बोर्ड की कक्षा 10th का बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, चैप्टर 1 है, उसको हम लोग समझते हैं। यदि आप क्लास 10वीं की या फिर मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपनी तैयारियों को और मजबूत बना सकते हैं। और ख़ास करके जो बच्चे मैट्रिक एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है कि वह हमारे साथ शुरू से जुड़ जाए, ताकि उसकी तैयारियां पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सके, मजबूत हो सके। साथ ही साथ वह बिहार बोर्ड की आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम। हम लोग समझते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम कहते किसको हैं और जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव का अर्थ होता है जीव जंतु। जैव का अर्थ होता है जीव जंतु। और प्रक्रम का अर्थ हो रही है प्रक्रिया, प्रोसेस या फिर विधि। पहले हम इन दो बातों को समझते हैं, उसके बाद पुनः हम लोग पोषण के बारे में समझेंगे कि जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है। जैव प्रक्रम कहता है कि वह विधि होता है जिनके माध्यम से जीवों का अनुरक्षण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। अर्थात वे सारी विधि जिनके माध्यम से हम जीवों को अनुरक्षण और संरक्षण करते हैं, अनुरक्षण और संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। चाहे वह
कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का जीव क्यों ना हो। यदि हम देखते हैं, जो जानवर होता है दो तरह का होता है, एक डोमेस्टिक होता है, एक वाइल्ड होता है। अर्थात एक पालतू पशु होता है और एक जंगली जानवर होते हैं, पशु होते हैं। तो दोनों जंतुओं का, जो दोनों प्रकार के जीव जंतु हैं, उनको सुरक्षा कर देने के लिए अलग अलग पैटर्न बनाया गया है, अलग अलग विधि बनाई गई है। उन विधि के माध्यम से क्या होता है, उन जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसका अनुरक्षण किया जाता है, जिससे उसका लाइफ साइकिल बना रहे, उसका जो पिरामिड्स होते हैं, जीवन चक्र होता है, वो बना रहे। तो उसको सुरक्षित रखने का या संरक्षित रखने का जो विधि होती है, जो पैटर्न होता है, उसी विधि या पैटर्न हम लोग क्या कह सकते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। संरक्षण उसको इसलिए किया जाता है ताकि जिस जीव को हम आज देख रहे हैं, जिनके बारे में आज हम समझते हैं, जानते हैं, हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद वह जीव विलुप्त हो जाए। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, क्या उस जीवों को देख पाएंगे, उनके बारे में समझ पाएंगे? जब उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो वह सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़ेंगे, उसको साक्षात्कार रूप से देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसका संरक्षण करना भी अति आवश्यक होता है। तो हम लोग समझते हैं परिभाषा के माध्यम से, क्या परिभाषा क्या लिखा जाएगा जय प्रक्रम का, तो लिखा जाएगा वह विधि जिसमें जीवों का अनुरक्षण एवं संरक्षण किया जाता हो, जय प्रक्रम कहलाता है। हमने क्या लिखा कि वह विधि जिसमें जीवों का अनुरक्षण एवं संरक्षण किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है पोषण। अगला पॉइंट हमारा क्या जाता है, पोषण। पोषण आखिर होता क्या है? तो पोषण कहता है जब कोई भी जीव जिन पोषक तत्वों को ग्रहण करके, जिन पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अर्थात जब हम कोई खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स रहता है, पोषक तत्व रहता है, और वह पोषक तत्व पाचन के उपरांत हमारी कोशिकाओं के माध्यम से शरीर की विभिन्न भागों तक पहुंचती है, और शरीर के जिन भागों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है,
उन पोषक तत्वों को वह ग्रहण करती है। तो हम लोग पोषण को समझते हैं, सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि इसकी जो परिभाषा होती है उन परिभाषाओं को हमें याद करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, दिक्कतें ना हो, और छोटा से छोटा हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना छोटा और सटीक आंसर रहेगा उतना हमारे लिए क्या होगा, समझने में, याद करने में सहूलियत होगी। समझ में आ रहा है ये बात को? तो लिख सकते हैं। तो चलिए लिखना है, जब कोई जीव किसी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता हो, पोषण कहलाता है ना। क्या कहता है कि जब कोई जीव किसी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है स्वपोषण, जिसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव। दूसरा होता है परपोषण, उस पर आधारित होने वाले जीव को, परपोषण पर निर्भर होने वाले जीव को परपोषी कहा जाता है। तो देखते हैं, पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। तो हमने क्या देखा कि पोषण के आधार पर, किसके आधार पर, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर हमारा जो जीव होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, जिस पर निर्भर रहने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और दूसरा होता है पोषण का जो प्रकार होता है वो परपोषण होता है। क्या होता है? परपोषण होता है। और इस पर निर्भर रहने वाले जीव को, किस पर? परपोषण पर निर्भर रहने वाले जीव को परपोषी कहा जाता है। परपोषी कहा जाता है। ठीक है। पोषण कितने प्रकार से होते हैं? तो पोषण दो प्रकार से होते हैं। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण पर जो जीव आधारित होते हैं, जो निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जबकि परपोषण पर जो जीव निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि स्वपोषण या फिर स्वपोषी जो जीव होते हैं वो होता क्या है।
तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्वपोषण आया कहां से। स्वपोषण आया कहां से? तो स्वपोषण ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है? दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ऑटो और ट्रॉप। पहला हमारा आता है ऑटो, दूसरा आता है ट्रॉप। ऑटो का अर्थ होता है स्वयं, स्वतः या खुद, और ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता हो, स्वयं बनाता हो, उसे स्वपोषण कहेंगे, ऑटोट्रॉफ कहेंगे। ऐसे जीव अपने भोजन के लिए या फिर पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। जबकि जो हमारा ये परपोषण है, यह भी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है? दो शब्द से। हेटेरो और दूसरा होता है ट्रॉप। पहला होता है हेटेरो, दूसरा होता है ट्रॉप। हेटेरो का अर्थ होता है पर, विषम, दूसरा, और ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। अर्थात जब कोई जीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ या परपोषण। क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ या परपोषण। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले यह हमारा जो है स्वपोषण, इसको समझते हैं। यह जो स्वपोषण होता है, यह ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिला हुआ है। हमने अभी भी पढ़े हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, पहला जो हमारा शब्द है वो है ऑटो। क्या है? वह है ऑटो। दूसरा है ट्रॉफ, दूसरा है ट्रॉफ। ऑटो, ऑटो का अर्थ क्या होता है? तो ऑटो का अर्थ होता है स्वयं, स्वतः या फिर खुद। क्लियर है? चलिए, ट्रॉफ जो होता है, इसका अर्थ होता है पोषण। क्या होता है बाबू? इसका अर्थ होता है पोषण ना। हम कह सकते हैं इस जो वर्ड आया है ऑटोट्रॉफ, और इसके अकॉर्डिंग जो इसका अर्थ बतलाता है, इसके अर्थ के अनुसार हम लोग परिभाषा आराम से देख सकते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। हम कह सकते हैं कि जब भी कोई जीव अपने पोषण के लिए, किसके लिए? अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होता है? आश्रित नहीं होता है। अर्थात स्वयं प्राप्त करता है, स्वतः प्राप्त करता है, या फिर खुद बनाता हो, खुद प्राप्त करता हो, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। और उस पर निर्भर रहने वाले जीव को स्वपोषी कहेंगे ना। ठीक उसी तरह ये जो हमारा है परपोषण, यह भी दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा आता है हेटेरो। पहला क्या आता है? हेटेरो। और दूसरा आता है ट्रॉफ। दूसरा क्या आता है? ट्रॉफ। हेटेरो का अर्थ होता है विषम। हेटेरो का अर्थ क्या होता है? विषम, पर, दूसरा ना। जबकि ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? पोषण।
चलिए, अब हम इसके आधार पर भी परपोषण की परिभाषा दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं। कह सकते हैं कि जब भी कोई जीव अपने पोषण के लिए या फिर अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। और जो जीव परपोषण पे आधारित होता है वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। यहां तक समझ में आ गए? चलिए, पहले यहां तक लिखिए, फिर हम लोग इन दोनों के डिफिनेशन को लिखते हैं।